अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद भुट्टो बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। कुछ मसरूफियात थी, ज़ाती घर बनाना था, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। घर भी लाजमी होता है, बाकी ये रिकॉर्डिंग से मैसेज और आपसे बातें करना ये तो चलता रहता है। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट। उसने एक मजाक किया है आर्टिस्टों के साथ, ख़ास तौर पे लाड़काना आर्ट काउंसिल, पाकिस्तान लाड़काना आर्ट काउंसिल के गरीब और मसाकिन आर्टिस्टों के साथ। मज़ाक हम भी करते हैं, लिखते भी हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त टीवी सीरियल के लिए लिखते हैं। मज़ाक अच्छी चीज़ है, मजाक भी अच्छी चीज़ है, मगर हम कभी कभी कोई ऐसा मजाक कर जाते हैं जो हमारे दिल पे आ जाता है या किसी का दिल दुख जाता है। ऐसा ही एक मजाक सिंध गवर्नमेंट के सकाफत खाते ने, कल्चर डिपार्टमेंट ने हम आर्टिस्टों के साथ किया है। आप लोग जानते हैं, तकरीबन सारे लोग जानते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो गरीब होते हैं। बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो साउंड होते हैं, जिनके पास अपना कोई जॉब होती है या कोई और कारोबार होता है और ये काम भी करते हैं। वरना अक्सर आर्टिस्ट जो है वो गरीब ही है, या उसके इतने वसाइल नहीं होते कि जिस तरह दूसरे लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और आर्टिस्ट करता क्या है? अपना फ़न बांटता है, लोगों में खुशियाँ बांटता है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटता है, बिखेरता है उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें। और अगर उसी आर्टिस्ट के साथ पूरी एक सूबे के गवर्नमेंट, उसका एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट, अगर ये उस गरीब आर्टिस्ट के साथ मजाक करे तो अच्छा लगता है? मुझ समेत हम बहुत सारे मेंबर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़कानों के। हमें आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़कानों के उहदेदारान की तरफ से पिछले साल कहा गया कि भाई सिंध गवर्नमेंट आपको हेल्थ कार्ड बना के दे रही है, सेहत कार्ड, जिससे आप अपना इलाज मुआलिज करा सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होते, फिर बीमार होता है, फिर वसाइल नहीं होते, उसके बाद फिर हम लोग चंदे करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। वो बेचारा उसी हालत में इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जब हमें कहा गया कि आपको हेल्थ कार्ड बना के दे रही है सिंध गवर्नमेंट, उसकी डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, हम बड़े खुश हुए, खुशी की लहर दौड़ गई। फिर हमारे फॉर्म फिल किए गए, फिर हमारी इंक्वायरियाँ हुई, फिर सब चीज़ हुई, जुबली इंश्योरेंस वालों के फ़ोन आते रहे, सब चीज़ हो गई, हम खुश हो रहे थे। क्या एक दिन आया कि हमें कल्चर डिपार्टमेंट लाड़काना की तरफ से, जो लाड़काना में उनकी ऑफिस है, वहाँ से शम्स कलोड़ो, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत मिलनसार, बहुत प्यार करने वाले, उनका फ़ोन आया कि भाई आपका हेल्थ कार्ड आ गया है, आप ले लो। जब मैं वहाँ गया तो मेरे कुछ और दोस्त भी बैठे थे, सारे आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान लाड़कानों के मेंबर ही थे, फ़नकार दोस्त थे, कुछ उनमें गाने वाले थे, लिखने वाले थे, अपनी फ़न पेश करने वाले थे, अदाकार थे, हर किस्म के थे। हम सब ने एक कार्ड कलेक्ट किया, ये वो कार्ड है। बल्कि ये कार्ड क्या है, ये वो मजाक है जो कल्चर डिपार्टमेंट ने हमारे साथ किया है। इस कार्ड की सूरत में झांसा है, मजाक है, क्या है हमारे साथ, क्यों किया गया हमारे साथ ये। बहरहाल हमने कार्ड लिया, हम बड़े खुश हुए। फिर हमने शम्स भाई से पूछा कि शम्स भाई इस कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। शम्स भाई ने कहा कि भाई आप इरफान मेडिकल सेंटर पर जाएं, वो प्राइवेट मेडिकल सेंटर है लाड़काना का। ये कार्ड जुबली वालों के साथ उनका हिसाब किताब है, वो आपको सारा कुछ समझा देंगे। हम बड़े खुश हुए, हम चले गए इरफान मेडिकल सेंटर। बाद में पता चलता है
ये तो किसी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आर्टिस्टों में किसी कोई गुर्दे का मरीज़ है, कोई दिल का मरीज़ है, किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोई शुगर का पेशेंट है। हम तो ये सोचे थे कि ये कार्ड देंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, उसने कि हम दवाइयाँ लेंगे, बकाया हमारा कार्ड से वो माइनस कर देंगे, कार्ड हमें वापस कर देंगे। उस कार्ड की जो कुल कीमत है वो 3 लाख रुपए है, यानी कि 3 लाख रुपए तक हम इलाज करा सकते हैं। जब हम जाते हैं इरफान मेडिकल सेंटर पे तो हमें थोड़ी मायूसी होती है। उनका प्रोसेस बहुत बड़ा लंबा और वो नहीं है जो हम गरीबों आर्टिस्टों को चाहिए। फिर मेरा एक जानने वाला है जुबली इंश्योरेंस में, मेरी उनसे बात हुई, वो आया मेरे पास, हम बैठे चाय पी। फिर मैंने उनके सामने ये कार्ड रखा कि भाई यह कार्ड है जो हमें सिंध गवर्नमेंट के कल्चर डिपार्टमेंट ने बना के दिया है कि आप 3 लाख तक इलाज करा सकते हैं। यार इसका प्रोसीजर समझाओ, हमें नहीं समझ आ रही है। और लाड़काने में क्या सिर्फ इरफान मेडिकल सेंटर ही है या कोई और मेडिकल सेंटर भी है? मैंने कहा कि नहीं, लाड़काना मेडिकल सेंटर भी है, इन 2 जगहों पे इंश्योरेंस वालों का एक लिंक है, वहाँ से होता है। मैंने कहा तरीका क्या है? कार्ड पे भी कहीं लिखा हुआ है, बहुत छोटे अल्फाजों में, हमें इसका पिक्चर लेनी पड़ी, फिर जूम करके बड़ा करके पढ़ना पड़ा, इतना छोटा लिखा हुआ है। बहरहाल मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 3 लाख तक का कार्ड है आपका, ये उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका कोई एक्सीडेंट हो, दिल का दौरा पड़े, हार्ट अटैक हो, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वो इस कार्ड के थ्रू जो इस पर नंबर वगैरह हमारे दर्ज हैं, अंदराज जो हमारे हैं, उसके मुताबिक वो इंश्योरेंस वालों को मेल करेंगे। जब उनकी तरफ से हाँ आएगी तो वो प्राइवेट मेडिकल सेंटर आपका इलाज करेगा। अब मुझे बताएं, जैसे मुझे प्रॉब्लम रहती है, मेरी शुगर लो हो जाती है या मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, अब मैं इंतज़ार करूं कि कब मुझे हार्ट अटैक हो, कब मेरे गुर्दे फेल हों, फिर मैं जाऊं मेडिकल सेंटर पे, फिर वो प्रोसेस करें, या मेरा एक्सीडेंट वाला ना करे, फिर मैं जाऊं मेडिकल सेंटर पे, फिर वो प्रोसेस करें, फिर वो जुबली वालों को लेके, फिर वहाँ से जब जवाब आए तो फिर मेरा इलाज शुरू हो, और फिर बिल जो बनेगा ज़ाहिर बात है वो प्राइवेट मेडिकल सेंटर वालों के हिसाब से बनेगा। हमारे कुछ सादा आर्टिस्ट लोगों ने ये कहा कि चलो भाई हम मेडिकल सेंटर के इंतजामिया से बात कर लेते हैं, उनसे कहते हैं भाई 3 लाख का ये है, आप एक काम करें, ये कैश करा लें, किसी तरह के से भी बिल बनाएं, कुछ हमें दें, बाकी आप रख लें, ताकि हम अपने इलाज तो करा सकें। क्यों करेंगे वो मेडिकल सेंटर वाले ऐसा? अपने आप को बदनाम तो कोई भी नहीं करता। फ़र्ज़ करो अगर वो हमारे कहने पे ये कर भी लें तो बड़ा हिस्सा तो वो अपने पास रखेंगे। मज़े की बात, ताज्जुब की बात, झटके वाली बात, इस कार्ड की रजिस्ट्रेशन फीस है कितनी? आप हैरान रह जाएंगे। जब मेरे उस दोस्त जानने वाले जुबली इंश्योरेंस वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3,000 रुपये में कार्ड बनता है, उसके पास भी था, इसकी मियाद 3 लाख रुपए तक होती है, 2 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक वो आपका बिल बनाएंगे। इससे ज़्यादा जुबली वाले अलो नहीं करते एक मरतबा में। फिर उसने कहा कि ये 3,000 में बनता है, आपके जितने आर्टिस्टों का नहीं बना है मैं बना के देता हूँ, पूरा प्रोसीजर वही होगा और इतनी देर भी नहीं लगेगी जितनी आपको वहाँ पे लगी है। 2 से 3 दिन में या ज़्यादा एक हफ्ते में आपका कार्ड आपके हाथ में होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मजाक हमारे साथ सिंध हुकूमत ने क्यों किया या कल्चर डिपार्टमेंट ने क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने? हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब किसकी हम मिन्नतें करें? ये कार्ड हमारे जेबों में कम से कम 2 महीने से पड़ा है सबके। एक दूसरे से पूछते रहते हैं हुआ क्या। फिर मैंने दोस्तों ने कहा कि भाई मैं आवाज़ उठाता हूँ, इलाज करता हूँ, शुरुआत में करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एक है हेल्थ कार्ड जो KPK में है, पंजाब में अब चल गया है, बलुस्तान में भी शायद हो जाएगा, जो वफाक दे रहा है, उस पर तो लिखा है उस कार्ड पे, बल्कि वो शनाख्त कार्ड ही आपका कार्ड है कि 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक आप इलाज मुफ्त करा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पैसे पे करा सकते हैं।
होगा उनका भी कोई ना कोई प्रोसीजर, मगर शायद इस तरह का मजाक तो नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैंने अभी वो इस्तेमाल नहीं किया, मैंने देखा नहीं, मगर जो सुन रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम एहतजाज करें, इसका तावीज़ बना के गले में लटका दें ताकि हम इसके हिसाब से ठीक हो जाएं, क्योंकि भाई 3 लाख का बना है, कुछ तो असर होगा इसमें। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वालों से और ख़ास तौर पे कल्चर डिपार्टमेंट वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी आर्टिस्ट बरादरी की तरफ से, मैं उनके बेहाफ पे बोल रहा हूँ। कल रात में आर्ट काउंसिल गया था, हमारे वहाँ बात हुई थी सबसे कि क्यों करते हैं आप ऐसा हमारे साथ। आप पूरी सिंध में ड्रामास देते हैं, वो भी आपने एक मखसूस लोगों को दिए हुए हैं, उस ग्रुप से आप बाहर नहीं आते। बाकी आर्टिस्ट क्या आर्टिस्ट नहीं है? बाकी क्या राइटर नहीं है? बाकी किसी और को काम नहीं आता? फिर आप जब बाकी आर्टिस्टों को देते हैं कुछ तो एक मजाक देते हैं इस कार्ड की सूरत में। मैं वज़ीर आला सिंध से, मिनिस्टर ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी कल्चर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मजाक को बंद करें और हमारे साथ तावन करें। हमें कोई ऐसा कार्ड बना के दें ताकि हम कभी 2000 की, कभी 3000 की, कभी 1000 की, कभी 500 की जाके दवाई ले सकें। हमारी ज़रूरियात कुल इतनी होती हैं, ज़्यादा नहीं होती है। हमें 3 लाख नहीं चाहिए आपके, ऐसे 3 लाख तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ताकि हम किसी प्राइवेट सेंटर पे जाएं, फिर उनसे बार्गेनिंग करें, फिर वो बिल बनाएं, थोड़ा सा ऐसा हमें दें, बहुत सारा ऐसा खुद रखें, क्योंकि रखेंगे उनका मेडिकल सेंटर है, बिल तो उन्होंने बनाना है। जुबली इंश्योरेंस वाले तो उनको पे करेंगे, हमें तो नहीं करेंगे। हमें क्या फ़ायदा हुआ भाई? हाँ, देखने में खूबसूरत है कार्ड, अगर इसको गले में लटका के फिरेंगे तो भी शायद खूबसूरत लगेगा, फ़ायदा क्या है इसका? खुदारा ऐसे मजाक हमारे साथ बंद करें, हम पे रहम करें। हम लोग पहले ही तंग हैं अपनी बीमारियों से, गुर्बत से। आप लोगों को क्या पता, आप बड़ी बड़ी ऑफिसों में बैठते हैं, कभी किसी आर्टिस्ट, गरीब आर्टिस्ट के यहाँ गए हैं? हाँ, एक बात की मैं तारीफ़ करूँगा, मैं नाम भी लूँगा। हमारे लाड़काना के बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, गायक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं, रियाज सुमरो। उनका ट्यूमर का कोई मसला था दिमाग का, अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम पेश करता हूँ मैं अकबर लगारी साहब को, सलाम पेश करता हूँ मैं कल्चर डिपार्टमेंट को। उस मामले में उनका इलाज कराया, ऑपरेट हुआ, जितना खर्चा आया वो कल्चर डिपार्टमेंट ने अदा किया, वो फ़ौरन हुआ। अगर इस तरह है, हमारा वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है अपने बच्चों के साथ। हम जब भी मिलते हैं हमारा दिल बड़ा खुश होता है उसके साथ मिलकर। हमारी दुआएं इस मामले में कल्चर डिपार्टमेंट के साथ हैं, अकबर लगारी साहब के साथ हैं। मगर अब तो अकबर लगारी साहब हमारे सेक्रेटरी कल्चर नहीं है, मेरे ख्याल में सुमरो साहब है या जो भी हैं। खुदारा ऐसा करें, आसानियाँ पैदा करें हमारे लिए। अगर कोई मिस्कीन, कोई फ़कीर, कोई दरवेश आर्टिस्ट जिसकी पहुंच नहीं है अपना इलाज कराना चाहे, उसका इलाज आसान हो, ये मेडिकल सेंटरों के पास ना जाए, प्राइवेट वालों के पास, उनकी मिन्नतें ना करे, फिर भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। खुदारा ये मजाक बंद करें, आर्टिस्टों पे रहम करें। क्या करें, हंसें रोएं। बहुत दिल करता है बहुत देर तक इस बात पे बात करूं, मगर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैसेज तो मेरा आ गया। अब इस चीज़ को लेके मैं कुछ दिनों तक आर्ट काउंसिल में जाऊंगा, जाता तो मैं वैसे भी हूं। अब इस बुनियाद पे मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंटरव्यू करूंगा लोगों के, आर्टिस्टों के, ऐसे आर्टिस्टों को जिनको मीडिया पे लोग जानते हैं, होगा वो उर्दू में, ताकि हमारे वज़ीर आला तक, गवर्नर सिंध तक और ऊपर तक ये बात जाए कि हमारे डिपार्टमेंट हमारे साथ किस तरह का मजाक करते हैं। खुदारा इस मजाक को बंद करें। मैं फिर से अपील करता हूँ आपसे,
कोई अच्छा सा काम दें, कोई अच्छा सा कार्ड दें, कोई सहूलत दें ताकि हम लोग अपना इलाज करा सकें, गरीब आर्टिस्ट अपना इलाज करा सकें। उम्मीद है मेरी इस आवाज़ पे, हमारे सारे आर्टिस्टों की इस आवाज़ पे आप ज़रूर ध्यान देंगे और कोई न कोई अमली कदम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।